अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पराठा अचार चाय इज़ माय फेवरेट। तो ये मैं नाश्ता कर रही हूँ। फिर जी यहाँ पे मैं मूसा के लिए एग्स बॉईल करने लगी हूँ। पानी मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और फिर उसके अंदर एग्स डाल दिए मैंने फॉर 2 to 3 मिनट्स। एग अगर थोड़ा हार्ड हो जाए तो मूसा खाता नहीं है, तो मैं उसे हाफ़ बॉइल्ड ही देती हूँ। फिर जी यहाँ पे मैं एग्स को निकाल रही हूँ। बॉयल हो चुके थे और उनमें से ख़राब भी निकल आया था। तो ये देखें, इस तरह से जो है ना मैं एग निकाल के देती हूँ मूसा को। इस तरह से एग के 2 पीसेस किए और स्पून से ही जो है ना मैं इस तरह से करके बीच में से एग को निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर शेल को मैं पील करने लग जाऊँ तो उसके कुछ पीसेस जो है ना वो उसी में रह जाते हैं और वो फिर बच्चे के लिए सही भी नहीं होता और ना वो खा सकता है। तो ये तरीका जो है ना मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर जी मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया फोर्क से। तो जी ये देखिए, मेरा बेबी बेटा खेल रहा है यहाँ पे टॉयज़ से। फिर जी मैंने इसे नहलाना था, तो यहाँ मैं इसके पूल में पानी भरी हूँ। पूल में होता है कि आराम से बैठ के जो है ना नहा लेता है ईज़िली, ज़्यादा तंग नहीं करता। यहाँ पे बेबी रेडी हो गया है और ये इसके कपड़े हैं। फिर जी मैंने अपना रूम साफ़ करना था, तो मैंने यहाँ पे मूसा को टॉयज़ दे के कार्टून्स लगा के बिठा दिया था और मैंने अपना रूम भी साफ़ कर लिया और मैं भी रेडी हो गई थी। और आज मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली। फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूसा को बर्ड वॉचिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं उसे ज़रा बाहर लॉन में बिठा देती हूँ और वो खेलता रहता है खुद ही। फिर जी यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर नज़र आया था, तो मैं मूसा को दिखाने लग गई और यहाँ पे मूसा ने अपने हाथ में पकड़ लिया और जो इसका काम है हर चीज़ मुंह में डालना, तो ये भी मुंह में डाल रहा था। तो ये जी मेरा दोपहर का खाना था। माश की दाल बनी थी, माय फेवरेट, और साथ खीरों का रायता था और साथ क्यूकम्बर्स थे और बाद में मैंने अनियंस भी डाल दिए थे विनेगर में डिप करके, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। हेलो जी, तो मूसा को मैंने सुला दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं मूसा के लिए कौन सा बैग यूज़ करती हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जी ये वाला बैग मैं यूज़ करती हूँ मूसा के लिए। दिस इज़ फ्रॉम ज़ुबैदास, आप वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको इजीली मिल जाए तो। खैर ये जो है ना, ये मैं कहीं भी आना जाना हो, कहीं बाज़ार जाना हो, किसी के घर जाना हो, तो ये वाला बैग मैं लेके जाती हूँ। देखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। और बड़ा बैग जो होता है वो मैं कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करनी हो, कहीं रहने जाना हो, तो वहाँ के लिए जो है ना मैं बड़ा बैग यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जो है ना मैं अपनी चीज़ें भी रख लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं 2 बैग्स तो संभाल नहीं सकती, क्योंकि मूसा को भी देखना होता है, संभालना होता है, साथ उसका बैग भी उठाना होता है। तो मैं जो है ना अपनी चीज़ें भी इसमें ही रख लेती हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आ गई जी ये डायपर चेंजिंग शीट। ये आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे अक्सर जो है कहीं भी आना जाना हो, तो मेरे बच्चे का तो हमेशा यही मसला है, कहीं आना जाना हो वो हमेशा जो है ना अपना पैम्पर ख़राब कर देता है। तो ये तो मस्त है। और ये जी बैग के साथ ही आई थी, तो और इसका साइज़ भी छोटा है, तो इजीली जो है ना मैं ट्रैवलिंग के लिए ये यूज़ कर लेती हूँ। फिर आ गया जी टिश्यूज़। ये तो आपको पता है बहुत ज़रूरी होते हैं, बच्चे अपने हाथ मुंह गंदे कर लेते हैं। इवन मेरे लिए भी, मुझे भी कुछ खाना पीना हो तो ये ज़रूरी होता है, हाथ गंदे हो जाते हैं, मुंह गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर जी फीडर मूसा का, बच्चों को भूख लग जाती है कहीं भी आना जाना हो, तो उसके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आगे जी मूसा के डाइगैस ड्रॉप्स, क्योंकि मूसा को कॉलिक का बहुत ज़्यादा इशू है हमेशा से, और पेट में दर्द होती है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये जो है ना लाइफ सेवर है, कहीं भी आना जाना हो ये हमेशा मेरे साथ होता है। तो जब भी मूसा को गैस का मसला हो तो मैं उसको ये दे देती हूँ। अच्छा जी, फिर आ गई जी ये लिपस्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं अपनी चीज़ें भी इसी में ही रख लेती हूँ, तो ये आ गई। उसके बाद जी दो रैश क्रीम, क्योंकि जब भी आपने डायपर चेंज करना होता है तो आपके लिए ये मस्ट है। और मूसा को तो अक्सर जो है ना रैशेज़ हो जाते हैं,
तो एक तो ये रैश क्रीम और दूसरा इसी का ही मदर केयर का ही रैश पाउडर, ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। फिर आ गया जी मेरा वॉलेट। अच्छा जी, फिर आ गया मूसा का बिब, क्योंकि मूसा कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करता है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये आ गया मूसा के दूध का डब्बा, क्योंकि बड़ा डब्बा जो है वो मैं संभाल नहीं सकती, तो ये इजीली बैग के अंदर फिट हो जाता है। तो इसमें जब भी ख़त्म हो तो मैं इसे रीफ़िल कर लेती हूँ। फिर आ गया जी मूसा का एक्स्ट्रा एक सूट, जो मैं हमेशा साथ रखती हूँ, क्योंकि कहीं भी आना जाना होना तो ये तो लाजमी होता है कि मूसा का पैम्पर लीक होगा या तो उसके कपड़े गंदे होंगे, तो ये मस्ट है। फिर आ गया जी ये बल्ब सकर, बच्चों को कंजेशन होती है, फ्लू हो जाता है, कुछ भी होता है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, फिर जी ये वाइप्स आ गई, क्योंकि बच्चों का डायपर गंदा हो जाता है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि इवन बच्चों के हाथ गंदे हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारे हाथ चिप हो जाते हैं कुछ भी मीठा खाने से, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आ गया जी मूसा का डायपर, ये तो 2-3 हमेशा मैं साथ रखती हूँ अपने। एंड आई थिंक दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें थी मूसा के बैग में। एंड हाँ जी, ये मैं भूल गई, ये है जी शॉपर, क्योंकि डर्टी डायपर कहीं तो फेंकना है ना, तो ये ज़रूरी है। लास्ट थिंग ड्रॉपर, क्योंकि बच्चे को अगर दवाई पिलानी हो तो स्पून से तो बच्चे पीते नहीं हैं, बहुत मैस क्रिएट करते हैं, तो ड्रॉपर बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट्स इट। ये थी जी सारी चीज़ें मूसा के बैग में। कम ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ चीज़ें बाहर रह जाती हैं तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के बैग में होना। तो यहाँ पे जी शाम के वक्त मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई थी। तो जी यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।